तो ये कहानी रेहान नाम के एक 27 साल के लड़के की है जिसकी लाइफ में जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। वो बस एक डिप्रेशन भरी लाइफ को जी रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है जो कि रेहान को एक सेकंड चांस देता है अपनी लाइफ को जीने का, जिसमें वो रेहान को एक बस दे देता है जो खाकर रेहान एक हाई स्कूल का स्टूडेंट बन जाता है। तो अब आखिर क्या होगा रेहान के साथ? क्या रेहान अपनी लाइफ को बदल पाएगा या फिर से पहले वाला फेलियर ही बना रहेगा? तो जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम रेहान को देखते हैं जिसे हाल ही में जॉब से निकाल दिया गया था, जिस कारण से रेहान डिप्रेस हो चुका था। अब वो अपनी लाइफ को एज अ फेलियर के तौर पर जी रहा था। तो ऐसे ही एक दिन रात को रेहान ड्रिंक करके घर जा रहा था। तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आता है कि अब से मैं तुम्हें जो पैसे भेजा करती थी अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो तुम्हें अपना गुजारा खुद ही करना पड़ेगा। जो सुनकर रेहान काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब क्या होगा उसके साथ, क्योंकि अब रेहान एक जॉबलेस हो चुका था। उसके पास रहने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो घबरा जाता है कि अब उसका गुजारा आखिर कैसे होगा। वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। इतने में ही वहाँ एक बंदा आ जाता है जो कि रेहान को देखकर उससे कहता है कि तुम एक 27 साल की निकम्मे लड़की हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हें पैसा दिया करती थी उन्होंने भी देना बंद कर दिया। ये सारी बातें सुनकर रेहान उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? तो वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम रियू है और मैं एक लैबोरेटरी में काम करता हूँ और आज मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि री लैबोरेटरी ने तुम्हें एज अ सब्जेक्ट के रूप में एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया है। तो ये जानकर रेहान कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे बताओ। तो रियू उसे एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसी लैबोरेटरी है जिसमें तुम्हारा सारा खर्चा कंपनी उठाएगी और 1 साल बाद तुम्हारे रिजल्ट को चेक किया जाएगा। तो ये सब जानकर रेहान कहता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तो रियू अपने पॉकेट से एक कैप्सूल को निकालकर उसे देता है और कहता है कि तुम्हें इसे खाना होगा, जिसके बाद तुम एक टीनेजर बन जाओगे और अपनी लाइफ को तुम फिर से बदल सकते हो। रेहान ज्यादा कुछ सोचता नहीं क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। तो अब वो उस पिल्स को खा लेता है, जिसके बाद अगली सुबह रेहान अपने आप को देखता है। रेहान अपने आप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक टीनेजर बन चुका था। तभी वहाँ पर रियू आ जाता है। रियू आकर वहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे क्लासेस को भी अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि उसे स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो अब रेहान इसके लिए मान जाता है। दोनों की अग्रीमेंट हो जाती है, जिसके बाद हम रेहान को देखते हैं जो कि डरते हुए स्कूल आ जाता है। स्कूल आकर वो क्लास के सबसे कोने वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एरिका होता है। एरिका पढ़ाई में काफी तेज, लेकिन उसे किसी से बात करना नहीं आता। वो रेहान से कहती है कि तुम मेरे सीट पर बैठ गए हो। तो रेहान काफी सेमलेस हो जाता है। वो लड़की यानी कि एरिका रेहान को उसकी सीट बता देती है। तो रेहान अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर आ जाते हैं। टीचर सभी को कहती है कि रेडी हो जाओ, तुम लोग का टेस्ट होगा। ये सुनकर रेहान डर जाता है बिकॉज उसे टेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। रेहान अब अपने बैग में पेंसिल बॉक्स को ढूंढता है, लेकिन उसके बैग में था ही नहीं। तभी टीचर उसके पास आ जाते हैं। टीचर उससे कहते हैं कि अपने बैग को हटाओ, लेकिन रेहान तुरंत हटाने जाता। तभी टीचर उसके बैग को चेक करते हैं। उसमें से सिगरेट का बॉक्स निकल जाता है, जो देख टीचर उसे काफी ज्यादा डांटती है। फिर कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद मेरे लैब में आ जाना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अब एग्जाम शुरू हो जाता है। रेहान बस सभी को देख रहा था बिकॉज उसे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। उसने कुछ प्रिपेयरिंग किया ही नहीं था। अब एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही रेहान घर को जाता है तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं। टीचर आकर उससे कहती है कि मैंने बोला था मेरे लैब में आकर मिलना, अब चलो। रेहान उनके साथ चला जाता है, जहाँ पर टीचर उसे काफी ज्यादा डांटती और कहती है कि दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसके बाद इतनी सारी डांट को खाकर रेहान स्कूल से जा रहा था। तभी वहाँ पर रियू आ जाता है। रियू रेहान से कहता है कि मैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट आखिर ठीक से वर्क करता है कि नहीं, और आज तुम्हारा क्लास का पहला दिन कैसा गया। तो सुनकर रेहान कहता है कि एकदम बकवास, पूछो ही मत। जो सुनकर रियू कहता है कि ऐसी बातें मत करो, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया है ताकि इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और कुछ कर सके, तो सीरियस हो जाओ इस बात को लेकर। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में सभी के रिजल्ट आ जाते हैं, जहाँ पर एरिका ने हमेशा की तरह टॉप किया था और लड़कों में खे नाम की एक बंदे ने टॉप किया था। वहीं हम रेहान को देखते हैं जो कि टेस्ट में फेल हो चुका था। जिसके बाद लंच टाइम में वहाँ एक लड़की रेहान के पास आ जाती है। उसके साथ वो खाना खाना चाहती थी। रेहान हेजिटेट फील कर रहा था
क्योंकि वो 27 साल का था और ये लड़की काफी टीनेजर थी। फिर रेहान मान भी जाता है, दोनों साथ में लंच करने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर खेबी आ जाता है, वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सभी साथ में खाना खाते हैं। तभी रेहान की नजर एरिका पर जाती है, जिससे खाना पाने में काफी दिक्कत आ रही थी। तो रेहान उसके पास जाता है तो पता चलता है कि एरिका पैसे लाना भूल गई थी, जिस कारण से उसे खाने को लेने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जानकर रेहान उसे अपने पैसे दे देता है, जो देखकर एरिका उसे कहती है कि लगता है तुम काफी बड़े हो गए हो, जो ऐसी बातें कर रहे हो और तुम मुझे पैसे देने के लिए मान गए। तो रेहान डर जाता है, लेकिन फिर एरिका उससे पैसे ले लेती है और कहती है कि कल मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। तो आगे अब शाम के टाइम में एरिका और रेहान दोनों बातें करते हैं। एरिका उसे बताती है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मुझे फ्रेंड्स को बनाना नहीं आता, तुम मुझे बता सकते हो अगर मैं कैसे बनाऊं। तो रेहान उससे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस स्माइल करके दूसरों से बातें करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो एरिका उसे स्माइल करके दिखाती है, जो देखकर रेहान डर जाता है। रेहान कहता है कि अरे यार ऐसा मत करो, समय के साथ तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। वहीं हम रियू को देखते हैं, जो कि छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था। जिसके बाद रियू रेहान को कॉल करके उससे बातें करता है और उससे बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होते ही तुम्हारी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग तुम्हें भूल जाएंगे, और हाँ, अगर तुमने किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया तो उसी टाइम इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाएगा। एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अभी 17 साल के हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग 27 साल का ही है। जिसके बाद अगले दिन रेहान लॉकर में एक लेटर को देखता है, जिसमें एरिका ने थैंक यू लिखा था और उसके पैसे को रिटर्न कर दिया था। फिर आगे सभी की एक्सरसाइज क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एरिका काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। वहीं अब रेहान को देखते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था। सभी बातें कर रहे थे कि लगता है ये स्पोर्ट में एकदम बेकार है, पर रेहान को पता था वो 27 साल का है, लेकिन वो इन सारी फिजिकल एक्टिविटीज में एकदम अनहेल्दी है। थोड़ी देर बाद वो सभी की रेस स्टार्ट हो जाती है। रेहान भी दौड़ता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि रेहान को गोद में उठाकर उसे नर्स रूम में ले जाता है। रेहान काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। तो इधर रियू रेहान की फाइल को चेक कर रहा था और वो देख रहा था कि 1 महीने में ही रेहान के अंदर काफी सारे प्रोग्रेस दिख रहे हैं। तभी वो वहाँ पर रेहान के क्लासमेट सीना को देखता है, जो कि काफी ज्यादा जिद्दी होती है। वो बीमार होने के बावजूद स्कूल में आई थी, क्योंकि वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन यानी कि एरिका को कम्पीट करना चाहती थी। वो उसे हराना चाहती थी स्टडी में। एरिका जैसे ही सीना को देखती है, वो उसे स्माइली से फेस करती है, लेकिन उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर सीना कुछ और ही मतलब निकाल देती है। उसे ये लग रहा था शायद वो मुझे चिढ़ा रही है, क्योंकि इस वाले एग्जाम में उसने टॉप किया था और मैं सेकंड रैंक पर आ गई थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब सीना वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब सीना अकेली हो जाती है। ऐसे करते करते उसके अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद वो जैसे ही डोर को क्लोज करके अपने घर को जाती, तभी वो वहाँ पर एरिका का बैग देखती। तभी सीना को एरिका का वो वाला रिएक्शन याद आ जाता है कि उसने आखिर कैसे मुझे चिढ़ाया था। तो सीना डिसाइड करती है कि वो उसके बैग को कहीं फेंक देगी, जिससे वो एरिका परेशान हो जाएगी। तो उसके बैग को उठाकर सीना कहीं फेंकने के लिए इधर उधर देखती है। तभी वहाँ पर वो रेहान को देखती है, जो कि ऊपर आ रहा था। रेहान सीना से पूछता है, एक्चुअली मैं स्टाफ रूम का रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो सीना सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे कहीं जाना है, तो तुम अकेले ही चले जाओ। लेकिन रेहान उसकी बातों को सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में 2 बैग कैसे हैं? तुमने 2 बैग आखिर क्यों लिया है? तो सीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इतने में ही उसका पैर स्लिप हो जाता है। लेकिन रेहान उसे कैच कर लेता है, लेकिन फिर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों को काफी चोट आ जाता है। जिसके बाद जब उन दोनों की आंखें खुल जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो नर्स रूम में है। नर्स उन्हें बताती है कि तुम्हें यहाँ पर एरिका लेकर आई थी। तो आगे अब नर्स के जाने के बाद रेहान सीना से पूछता है कि आखिर तुमने एरिका का बैग क्यों लिया था? तो सीना उसे बताती है कि मैं एरिका का बैग छुपाना चाहती थी ताकि वो परेशान हो जाए। तो ये जानकर रेहान कहता है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सीना रेहान को बता देती है, मैं एरिका से काफी ज्यादा जलती हूँ, वो मुझे काफी चिढ़ाती है, उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर मुझे काफी गुस्सा आ गया था।
तो ये बात जानकर रेहान सीना को समझाता है कि किसी से चलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए, ना कि दूसरों को देकर उससे कम्पीट करना चाहिए। तो ये सारा कुछ सुनकर सीना वहीं पर रोने लगती है और अब रेहान उससे कहना है कि तुमने अरिका को समझने में गलती कर दी यार, वो ऐसी नहीं है, वो काफी अच्छी है, लेकिन उसके फेस का रिएक्शन ऐसा हो जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। तो आगे अब रेहान अपने घर को जा रहा था। रास्ते में वो एरिका को देखता है जो कि सीना का वेट कर रही थी। एरिका रेहान को बताती है कि मुझे सीना से बातें करनी है, क्या कर क्यों उसने मेरे बैग को चुरा लिया था। तो ये जानकर रेहान उसे सीना के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तो अब एरिका डिसाइड करती है कि वो सीना से फेस टू फेस बात करके सारे मैटर्स को क्लियर कर लेगी। रेहान उसे बाय बोलकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि इतनी रात हो गई है, एरिका एक लड़की है, तो वो साइड में छिप जाता है और उस पर नजर रखता है। तभी वहाँ पर रियो भी आ जाता है, जो देखकर रेहान डर जाता है। रियो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर 24 आवर्स नजर रख रहा हूँ। इतने में ही इधर सीना आ जाती है, तो एरिका उससे बातें करती है। तो सीना उसे कहती है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने तुम्हारे बैग को इसलिए चुरा लिया था ताकि मैं उसे कहीं छिपा सकूं या उसे फेंक दूं जिससे तुम डिस्टर्ब हो जाओ। मैं तुमसे हमेशा से नफरत करती आ रही हूँ क्योंकि तुम हर बार फर्स्ट आ जाती हो, और हाँ, जब तुम मुझे ऐसे स्कैरी फेस से देखकर स्माइल करती हो तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो ये सुनकर एरिका सोच में पड़ जाती है और वो उसे बताती है कि अरे यार, मैं ऐसे ही स्माइल करती हूँ, मेरा इंटेंशन तुम्हें हिट करने का नहीं था। तो अब सारी बातों को जानकर सीना समझ जाती है कि एरिका ऐसा ही स्माइल करती है। सीना एरिका से सॉरी बोलती है एंड दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रेहान को कॉल आता है खे और मीका का, दोनों ही उसके साथ स्टडी करने के लिए उसके घर आ रहे थे। तो ये सुनकर रेहान को एकदम शॉक्ड हो जाता है और अब वो अपने घर की साफ सफाई करने लगता है, बिकॉज उसके घर में हर जगह बियर्स की बोतल्स और सिगरेट जैसे साफ सफाई करके खाली होता है। तभी वहाँ पर दोनों मेंबर्स आ जाते हैं, तो अब सभी साथ मिलकर स्टडी करते हैं। इतने में ही खे को किसी बंदे का कॉल आ जाता है, तो वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। अब वहाँ पर मीका और रेहान अकेले स्टडी कर रहे थे। तभी मीका रेहान के क्लोज आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ टाइम को स्पेंड करना चाहोगी। तो ये सुनकर रेहान शॉक्ड हो जाता है, फिर वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि अरे, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। इतने में ही वहाँ रियो आ जाता है और आकर वो रेहान को बताता है कि ये मेरी पार्टनर मीका है, ये बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, इसीलिए हमारे रियो लेबोरेटरी के बारे में सारा कुछ पता है, इसका भी वही काम है जो कि मेरा, ये भी किसी और के ऊपर ऐसे ही 24 आवर्स नजर रखती है। मीका रेहान से कहती है मुझे माफ कर देना, मैं बस एक प्रैंक कर रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये ऐसी अगर एज में पीछे जाकर कोई बंदा ऐसी गलत हरकतें तो नहीं करता ना, पर तुम इसमें पास हो गए, यानी कि तुम्हें काफी अच्छे बंदे हो। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि स्पोर्ट टूर्नामेंट में सभी प्रैक्टिस कर रहे थे वॉलीबॉल की। इतने में ही एक लड़की रिका के हाथ से बहुत सारे बॉल्स नीचे गिर जाते हैं जो कि डायरेक्ट सीना को लग जाता है। रिका अपनी फ्रेंड सीना को लेकर नर्स रूम में आ जाती है जहां उसका इलाज होता है। जिसके बाद रिका उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं यार, तुम ठीक हो जाओगी, ज्यादा डिप्रेस मत हो जाओ। तो ये सारी बातें सुनकर सीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर वो रिका से कहती है मैं तुम्हारी तरह इतनी फास्ट नहीं हूँ, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि मैं अच्छा खेल सकूं, और हाँ, अब तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। सीना रिका से बातें नहीं करती, दोनों ही एक दूसरे की काफी अच्छी फ्रेंड्स थी, पर उस दिन के बाद से सीना ने एरिका से बोलना बंद कर दिया। एरिका काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और अब टूर्नामेंट का दिन भी आ जाता है जहां सीना ने अपना नाम हटवा लिया था। तो ये जानकर रिका और भी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। रिका ऐसे रिहाना एरिका के पास आ जाती है सीना का हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि एरिका सीना की बेस्ट फ्रेंड थी। एरिका उसे बताती है वो ठीक है। वहीं पर सभी बातें करते हैं तो रिका अपना पास्ट उन सभी को बता देती है कि कैसे जब मैं छोटी थी तब मैं स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी, लेकिन इस बात से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बनती। तो ये जानकर सीना मेरे पास आई थी, उसने मुझसे दोस्ती की थी और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, पर अब उसने भी मुझसे अपनी दोस्ती को तोड़ लिया। अब मैं क्या करूं? रिका के फ्रेंड्स खे और एक और बंदा जाकर डायरेक्ट सीना को लेकर आ जाता है ताकि सीना देख सके रिका उसकी कितनी परवाह करती है, पर सीना को कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है।
सीना छिपकर रिका की सारी बातों को सुन लेती है, लेकिन जब रिका बाहर आती है तो वो सीना को देख लेती है। सभी को लगा कि दोनों ही फिर से फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन सीना उसे देखकर उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद अगले दिन टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहाँ पर रिका अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि सीना ने अपना नाम हटवा लिया था। वो वहाँ पर आई भी नहीं थी उसे देखने के लिए। तो ये सारा कुछ देखकर रेहान और एरिका डिसाइड करते हैं कि वो सीना के पास आएंगे, उसे यहाँ पर लेकर आएंगे। वो दोनों ही फास्टली सीना के घर पहुंच जाते हैं और उसे सारा कुछ समझाकर उसे वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अब सीना भी उनकी टीम में साथ मिलकर वॉलीबॉल के मैच को खेलती, लेकिन एंड में रिजल्ट जो आया था वो काफी बुरा था, वो सभी हार गई थी। फिर तीनों साथ में मिलकर बातें करते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही रेहान उनको देख रहा था। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में रेहान अपने दोस्त कैसे बातें करता और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो खे बताता है कि मैं सभी को पसंद करता हूँ। तो रेहान उससे कहता है कि अरे यार, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा, क्या तुम किसी को स्पेशली कुछ वैसा वाला फील करते हो? रेहान की बातों को सुनकर खे सीना को ही याद करता है और अब रेहान को बताता है कि हाँ, मैं एक लड़की को काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो अब सभी उसके पास आते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक बंदा सीना के हाथ को पकड़ रहा था। तो ये देख खे को कुछ अजीब लगता है। वो जाकर तुरंत उस बंदे से बातें करता है तो पता चलता है कि वो बंदा कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा था, वो बस सीना की हेल्प कर रहा था क्योंकि सीना की तबीयत खराब थी, तो वो बस उसको घर तक ड्रॉप कर रहा था। अब वो बंदा सीना से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तो सीना कहती है हाँ, ये मेरा क्लासमेट है। तो वो बंदा सीना को उसके पास देकर चला जाता है। तो अब खेर सीना के साथ उसके घर तक उसे छोड़ने जाता है। रास्ते में खेर सीना का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। अब घर आकर वो बस अपने हाथ को देखता जा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जिसके बाद अगले दिन खेर अपने सारे दोस्तों को बता देता है कि मैं सीना से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे प्रपोज करना चाहता हूँ। तो रेहान उसे कुछ अच्छे टिप्स देता है कि फेस्टिवल आ रहा है, तुम्हें उसे फेस्टिवल के फायरवर्क में जाकर उसे प्रपोज कर देना चाहिए। जिसके बाद हम डायरेक्ट फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ सभी साथ में आए हुए थे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने हैं। सभी फ्रेंड्स खे और सीना को अकेले छोड़ देते हैं, तो वो लोग अकेले चले जाते हैं। तो इधर सभी साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन रियो रेहान और एरिका को भी अकेला छोड़ देता है। वो अपने पार्टनर मीका के साथ फायरवर्क देखता है। तो इधर हम रेहान को देखते हैं जो कि एरिका से काफी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो अपने एज को देखते हुए अपने प्यार को न बताने का प्रॉमिस अपने आप से कर लेता है। वहीं एरिका भी बिल्कुल वैसा ही फील करती, वो रेहान से काफी ज्यादा प्यार करती, पर वो भी अपनी एज को देखते हुए उससे अपने प्यार का इजहार न करने का प्रॉमिस कर लेती है। तो यहीं पर हमें पता चल जाता है कि एरिका भी काफी ओल्ड एज है, वो भी एक सब एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। तो अब दोनों ही अपने आप को जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बताते नहीं और ऐसे ही फायरवर्क साथ में देखते हैं। रेहान एरिका के सर पर सहलाते हुए उससे कहता है कि यार, तुम यहाँ पर काफी सारे अच्छे मेमोरीज को बनाना, काफी सारे नए फ्रेंड्स को भी बना लेना। तो दूसरी ओर हम खे और सीना को देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते, लेकिन दोनों ही प्रपोज करने से काफी हेजिटेट फील कर रहे थे। तभी अचानक से खे डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देता है, जो देखकर सीना का रिएक्शन वो शॉक्ड हो जाती है। तो खे उसे कहता है कि रेहान ने मुझे ऐसा बोला था तो मैं डायरेक्ट प्रपोज करने को, और अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो ये सुनकर सीना कहती है अरे यार, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वही फीलिंग्स है। तो अब दोनों ही GF एंड BF बन जाते हैं। तो अब अगले दिन रेहान एरिका से चैटिंग कर रहा था, तभी अचानक से एरिका उसे फोन कर देती है। तो रेहान थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो उससे कहता है आखिर क्या हुआ? तो एरिका कहती है मैं बस तुम्हारे वॉइस को सुनना चाहती थी। तो ये जानकर रेहान स्माइल करता है, वहीं एरिका फोन को काट देती है और काफी ज्यादा सैड हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में उन सभी के ग्रेजुएशन डे आ जाते हैं, सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद रेहान घर को जा रहा था, रास्ते में वो एरिका को देखता है तो वो उसके पास आकर उससे बातें करता। एरिका थोड़ी देर आकर रेहान से कहती है हम अब नहीं मिल पाएंगे ना, तो क्या तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकती हो? रेहान उसकी बातों को सुनकर कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो एरिका कहती है मुझे हग कर लो। रेहान सॉफ्ट हो जाता है, तो एरिका कहती है कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन तभी रेहान उसके पास आकर उसे टाइटली हग कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते, पर उन दोनों को पता था कि उनका कुछ हो नहीं सकता।
वो आगे जाकर सारा कुछ भूल जाएंगे। एरिका मन में कहती है, रेहान मुझे पता चल चुका है, तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट का हिस्सा थे मेरी तरह, यानी कि तुम भी एक ओल्डेस्ट मैन ही थे। अब तुम्हारी मेमोरीज और मेरी इरेज हो जाएंगी। ये बातें सोचकर एरिका रोई जा रही थी तो रेहान भी रोता जा रहा था, बिकॉज उसका भी हाल बिल्कुल सेम था। जिसके बाद रेहान घर आ जाता है जहाँ पर रियो उसके पास आया हुआ था। रियो उसे कांग्रेचुलेशन कहता है, तेरे लाइफ सक्सेसफुली रहा और इस रियल लाइफ में तुमने काफी सारे नए एक्सपीरियंस को ले लिया। तो रेहान सारी बातों को याद करता है और कहता है कि आज मेरा आखिरी दिन था, लेकिन ये काफी ज्यादा मेरे लिए प्रीशियस रहा और मुझे पता है मैं सारा कुछ भूल जाऊंगा। अब रियो उसे एक कैप्सूल को दे देता है तो रेहान उसे खा लेता है। दूसरी ओर हम एरिका को देखते हैं, उसके पास मीका आ जाती है। मीका एरिका को एक कैप्सूल दे देती है और उससे बातें करती है और कहती है कि तुम्हारा रियल लाइफ का सफर काफी अच्छा रहा, तुमने काफी सारे नए एक्सपीरियंस को ले लिया, अब ये कैप्सूल खा लो और अपने रियल लाइफ में वापस आ जाओ। तो एरिका भी बिल्कुल वैसा ही करती है, वो कैप्सूल को खा लेती है और अब सो जाती है। तभी अचानक से मीका देख लेती है एरिका ने अपने हाथ में कुछ लिख रखा था। एरिका ने ये लिखा था कि रेहान मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। मीका ये सारा कुछ देखकर वहीं पर रोने लगती है क्योंकि वो उसे इरेज नहीं करना चाहती, पर मीका को करना ही पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेहान फिर से एडल्ट हो चुका था और उसे रियल लाइफ लेबोरेटरी में एज अ जॉब पे मिल गया था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। रेहान पार्टी में आया हुआ था अपने बॉस के, तभी वहाँ पर एरिका आ जाती है। रेहान एरिका को देखकर उससे पहचानता नहीं क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी थी। एरिका रेहान से कहती है, तुम मेरे सीट पर बैठ गए हो, तुम्हारी सीट तो वहाँ है ना, तुम वहाँ पर जाओ। तो रेहान सिमलेस होकर अपनी सीट पर चला जाता है, बट उसे कुछ याद आता है कि ऐसा उसके साथ एक और बार हो चुका था। लेकिन तभी उसका बॉस आ जाता है, फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। वहीं एरिका जाते वक्त रेहान को देखती है, उसे भी कुछ याद आता है, लेकिन फिर वो चली जाती है। गेट के बाहर एरिका देखती है बारिश हो रही थी तो वो अपने अम्ब्रेला को निकाल लेती है। तभी वहाँ पर रेहान भी आ जाता है। रेहान देखता है बारिश हो रही थी पर रेहान अपना अम्ब्रेला भूल गया था, तो एरिका उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है, लेकिन रेहान लेने से मना करता है। एरिका उससे कहती है, मैंने सुना था तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट का हिस्सा थे ना, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस आखिर कैसा रहा? और हाँ, मैं भी उसी टेस्ट सब्जेक्ट का एक हिस्सा थी। रेहान कहता है, मेरा तो काफी अच्छा चला था, तुम्हारा कैसा चला था? तो एरिका बताती है, हाँ मेरा भी काफी अच्छा चला था। लास्ट टाइम मैंने फायरवर्क देखा अपने फ्रेंड्स के साथ, वो मेमोरी मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस थी। फायरवर्क का नाम सुनते ही रेहान को कुछ याद आ जाता है। तो हम एरिका को देखते हैं जो इसी के बारे में बातें करती जा रही थी। तभी अचानक से एरिका को भी कुछ याद आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। रेहान एरिका से कहता है, क्या वो तुम ही थी ना जो फायरवर्क में मेरे साथ थी? तो उधर से एरिका भी रेहान को उसी नाम से बुलाती है। उन दोनों की सारी मेमोरीज जो कि इरेज हो चुकी थी अब उन्हें याद आ जाता है। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी रेहान एरिका को गले लगा देता है और अब दोनों फिर से साथ रहने को वादा करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है और ये सीजन भी यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।